नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति की जो लहर पैदा की थी, उनके बाद आसाम, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त पैदा हुए, असंख्य भक्त पैदा हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की लहर फैलाई। स्वामी प्रभुपाद जी का नाम आपने सुना ही होगा। तो ऐसे अनन्य भक्त थे, अनेक भक्त थे। तो उसी श्रेणी में भक्ति विनोद ठाकुर जी भी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट स्थान व श्री महाप्रभु जी के विभिन्न लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। ठाकुर श्री भक्ति विनोद ने अपने अलौकिक शक्ति से विभिन्न भाषाओं में 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखकर शुद्ध भक्ति सिद्धांतों के विरुद्ध मतों का खंडन किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया। उनके ऐसा करने से शिक्षित समाज और जगतवासी समाज के लोग उनके प्रति आकृष्ट हुए। भक्ति विनोद ठाकुर राजा कृष्णानंद दत्ता के पुत्र थे, जो नित्यानंद प्रभु और जगत मोहिनी देवी के बड़े भक्त थे। इनका जन्म 2 सितंबर 1838 को बंगाल के नादिया जिले के वीरनगर के पास उला कस्बे में एक प्रसिद्ध कायस्थ परिवार में हुआ था। ये राजा कृष्णानंद दत्ता के 7वें पुत्र थे। इनके घर का नाम केदारनाथ दत्ता था। इन्होंने कृष्णानगर कॉलेज में अध्ययन किया। अपनी अच्छाई, तीक्ष्ण बुद्धि, विद्वतापूर्ण स्वभाव, बहस और लेखन में उनकी असाधारण प्रतिभा आसपास लोगों के लिए उनको बहुत प्रिय बना दी थी। (1873) में उड़ीसा की राजधानी के पास कमानाला शहर में विस्की सेना नाम का एक रहस्यवादी व्यक्ति रहता था, जो योग और तंत्र की क्रियाओं में निपुण था, कुशल था, जो आग में घुस जाता था और फिर बैठे हुए आसन पर लौटता था। इस तरह वह आग की लपटों के आगे पीछे हिलता रहता। वह अपनी अधिग्रहित रहस्यवादी शक्तियों द्वारा अपने सिर से भी आग पैदा कर सकता था। उसके साथ ब्रह्मा और शिव नाम के उसके 2 साथी भी थे, जो उसे महाविष्णु होने का दावा करते थे। वे स्वयं को ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक देवीय त्रिमूर्ति कहते थे, और इसी बहाने वे तीनों उड़ीसा के क्षेत्रीय राजाओं से मंदिर के लिए धन भी जमा करा रहे थे। आम लोगों में उनका भय था, और भयवश वो लोग महिलाओं की भी मांग करते थे, और महिलाएं भी जाती थी। इस तरह से विसाखी सेना जो तांत्रिक था, उसका ख्याति फैला, भय फैला। तो उसके समर्थक भी बहुत हो गए। तो उसने एक दिन घोषणा की कि वो अंग्रेजों को उड़ीसा से निकाल देगा और खुद उड़ीसा का राजा बनेगा। और उसके इस बात को जगह जगह प्रकाशित किया गया। अंग्रेजों ने सुना और लोगों ने सुना, तो उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दे दिया। गवर्नर ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन विसाखी सेना को कोई गिरफ्तार डर के मारे नहीं करने जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो विसाखी सेना को गिरफ्तार करे। भक्ति विनोद ठाकुर अर्थात केदारनाथ दत्ता जी उस समय उड़ीसा के कलेक्टर थे। तो उड़ीसा के जिला आयुक्त उनके पास आए और अनुरोध किया कि जो तांत्रिक विसाखी सेना है उसको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो उनके निवेदन पर केदारनाथ दत्त जी गए वहां तांत्रिक से मिलने के लिए, और तांत्रिक ने उनको अपनी शक्तियां दिखाई, क्या वो कर सकता था। उसने कहा कि आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद केदारनाथ दत्त जी ने कहा कि आप इतना सिद्ध हो, तंत्र में निपुण हो, तो आप जो है पुरी चलिए हमारे साथ में, और पुरी में चल के आपको और भी लाभ मिलेगा।
तो तांत्रिक ने घमंड दिखाते हुए कहा कि मैं ही सर्वोच्च हूं, पुरी में एक लकड़ी है और कुछ नहीं है। उसने पुरी भगवान का अपमान किया, भगवान कृष्ण का अपमान किया, पुरी में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है उसका अपमान किया। उसने बोला कि यहां तो केवल लकड़ी है, कबाड़ है, और मैं सबसे सर्वोच्च व्यक्ति हूं। अब जब ये बात उन्होंने सुना तो जो अभी तक प्रेम रखे थे उसके लिए उनका खत्म हो गया, और केदारनाथ जी क्रोधित हो गए और उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके ले जाके जेल में डाल दिया। तांत्रिक को जेल में पटकने के बाद उस पर मुकदमा चालू हो गया। यह मुकदमा 18 दिनों तक चला। मुकदमे के दौरान तांत्रिक के समर्थक लोग हल्ला मचाते रहे तांत्रिक को आजाद कराने के लिए, इसको जल्दी से आजाद करो, ऐसा हुड़दंग मचाते रहे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर डिगे रहे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए इस दुष्ट को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान का अपमान किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है उसने। तो मुकदमा चल रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर की एक पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो गई। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करके ऐसा किया था, और तांत्रिक ने भक्ति विनोद ठाकुर को चैलेंज भी किया कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। भक्ति विनोद ठाकुर को ईश्वरीय कृपा प्राप्त थी। हालांकि तांत्रिक के तंत्र क्रिया का प्रभाव हुआ उन पे। मुकदमे के दौरान ये भी बीमार हो गए, लेकिन तांत्रिक को दंड दिलवाकर ही माने। तांत्रिक को 18 महीने की सजा हुई और उसको जेल लेके जाया जाए। जेल में उसके बाल काट दिए गए, और बाल काटे जाने के कुछ दिनों बाद उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने एक दुष्ट को सजा दिलवाई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।